के दौरान वो सबूत खंगाले जा रहे हैं जिससे ये साफ हो सके कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में जो कितना पैसा घोटाले का किया था, क्योंकि आरोप ये है कि पैसा ज्यादा लगा और कागजों में कम दिखाया गया। आजम खान की सियासत पर विराम लग चुका है। रामपुर में आजम का किला ढह चुका है और पूरा परिवार जेल में शिकवे गिले कर रहा है। लेकिन मुसीबतें यहीं तक आजम खान का पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि अब आईटी की नजर आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर है। जौहर यूनिवर्सिटी पर आईटी की छापेमारी, जौहर यूनिवर्सिटी में बने भवनों की जांच, भवन निर्माण की लागत की हो रही है जांच, आईटी को कीमत ज्यादा होने का अंदेशा। छापेमारी के दौरान वो सबूत खंगाले जा रहे हैं जिससे ये साफ हो सके कि जौहर यूनिवर्सिटी में जो पैसा लगा उससे कम दिखाया गया, और इसी की जांच के लिए आज भी छापेमारी हुई। आजम खान की मुसीबतें जेल जाने तक ही खत्म नहीं हुई है। अब आईटी की नजर आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर है। आजम का पूरा परिवार जेल की सलाखों में अपने किए की सजा भुगत रहा है। बेटे को उम्र से पहले विधायक बनने के फैसले पर खुद को कोस रहा है, लेकिन आजम के कुछ समर्थक ऐसे भी हैं जो अभी भी उन्हें मुसलमानों का रहनुमा बता रहे हैं। जो संबंध आदरणीय आजम खान साहब के साथ समाजवादी का है, पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ है और सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आजम खान साहब के साथ हमेशा से खड़े हैं। उनके हर तकलीफ में उनके साथ हैं। वो उनके यहाँ से कोई चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है, इस बारे में समाजवादी पार्टी नहीं सोचती। हकीकत ये है कि वो मुसलमान होने की वजह से नहीं, बल्कि वो समाजवादी पार्टी में होने की वजह से मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। और ये जिन्होंने सपा को सींचा, खून पसीने से सींचा, वो संस्थापक सदस्य हैं। इसके बावजूद भी अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर पे 2 लाइन लिख करके अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देते हैं। मुसलमानों ने समझ लिया है कि वो मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं और अब मुसलमान उनसे कोई हमदर्दी की उम्मीद लगाकर नहीं बैठा है। आजम खान और उनकी फैमिली के जेल जाने के बाद सवाल उनकी राजनीतिक विरासत का है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस मुद्दे पर कहा कि आजम खान ने अपने या अपने परिवार के अलावा राजनीति में किसी को खड़ा ही नहीं किया, मुसलमानों का केवल राजनीतिक फायदा उठाया। देखिए, आजम ने कभी अपने या अपने परिवार के अलावा किसी तीसरे आदमी को राजनीति में खड़ा ही नहीं किया। और इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि रामपुर में इतनी प्रतिभाएं होने के बाद भी आजम के साथ जो नेता रहा उसको उन्होंने बिल्कुल नौकर की तरह रखा। आज जो बचे कुचे जो लोग उनके साथ रह गए हैं वो बिल्कुल नौकर जैसा है। आजम कहते हैं उठो तो उठ जाते हैं, आजम कहते हैं बैठ दो तो बैठ जाते हैं। कभी किसी को उनकी प्रतिभा के अनुसार कभी इस्तेमाल नहीं किया। सपा सरकार में यूपी के मिनी मुख्यमंत्री कहलाए जाने वाले आजम खान समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के बाद बीजेपी सरकार आने से विरोधियों के निशाने पर आ गए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान वो कई केसों में घिरते चले गए और फाइनली अब्दुल्ला और पत्नी तंजीम के साथ वो सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, आजम परिवार से सियासी वारिस कौन होगा? रामपुर में एसपी की डूबती नैया कौन संभालेगा? तो सियासी वारिस की तलाश में जुट गई पार्टी। कोर्ट के फैसले के बाद अब सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर आजम खान की इतनी बड़ी सियासी विरासत को संभालेगा कौन, क्योंकि आजम खान को खुद सजा हुई है, उनकी पत्नी, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को भी सजा सुनाई गई है। यानी योगी राज में आजम खान का वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन अब भी सवाल यही है, अखिलेश यादव आजम की जगह किसे रामपुर से उतारेंगे? क्योंकि 24 के रण में वक्त बेहद कम है और रामपुर में बीजेपी का परचम है, जिसे चुनौती देना समाजवादी पार्टी के लिए फिलहाल संभव नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।